हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 424 आरंभ विरुद्ध समर। मुरा शहर के 7 नदियों से बने शहर के बीचों बीच एक भव्य दिव्य अखाड़ा आज खड़ा किया गया था। अखाड़े के तटबंदियों पर यहाँ सम्मिलित हुए कुल, गुरुकुल, आश्रम, राज्य और साम्राज्यों के ध्वज लहरा रहे थे। इन ध्वजों पर उनके प्रतीक लहरा रहे थे। वहीं दर्शक दीर्घा के लिए स्टेडियम की तरह बैठने के लिए ऊपर उठते हुए बाक रखे हुए थे। वहीं से कुछ अंतर रखकर मुख्य अतिथि और परीक्षकों के लिए बैठने के लिए खास कुर्सियां रखी थी। अखाड़े के बीचों बीच एक लड़ाई का मंच बना रखा था। इस मंच पर आज के मुकाबले का प्रबंधक घटोत्कच अपनी तलवार पर खड़े होकर सभी को देख रहा था। मंच के किनारे पर प्रतिभागियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। इन सभी के बीच यहाँ उपस्थित लोग इस भव्य अखाड़े को निहारने की बजाय आज उनका ध्यान इस बात पर नहीं था। उनका ध्यान बस उस अखाड़े के प्रवेश द्वार पर टिका था, जहां इस वक्त एक केसरी ध्वज के साथ कुछ लोगों का समूह सीना तान कर खड़ा था। कल शाम को ही सम्राट मार्तंड ने अग्निकुल को विद्रोही घोषित कर दिया था। साथ ही अग्निकुल के तंबू पर रात के अंधेरे में हमला भी हो गया था। इस वजह से हर किसी ने यही सोचा था कि अग्निकुल एक ही रात में खत्म हो गया है। पर किसे पता था कि अग्निकुल के सभी लोग न सिर्फ सुरक्षित थे बल्कि वो आज मुकाबले के लिए भी यहाँ आए हुए थे। वहीं शाही कुल के लोग उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये खबर भी लग चुकी थी कि रात को अचानक एक दैवीय जानवर ने आकर शाही कुल के तंबू में घुसकर तबाही मचाई थी। पर अभी तक गुप्त कुल के आयोजकों की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली थी। वहीं दानाराम गुप्त आज मुख्य आयोजकों के कोने में बनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी बगल में 2 बुजुर्ग भी मौजूद थे। आज तीनों के चेहरे उतरे हुए थे, और उतरते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके इस वार्षिक मुकाबले में इस साल इतनी उथल पुथल मची कि इस बार उनके कुल के अस्तित्व पर खतरा आ चुका था। अब तक दानाराम ने शौर्य से हर तरफ से जुड़ने की कोशिश की थी, और जब वो उनसे ज्वालापुरी के बात पर जुड़ गया तब शौर्य के कुल की वजह से अब गुप्त कुल भी खतरे में पड़ गया। उस दिन दानाराम को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अग्निकुल के विरुद्ध में मकर साम्राज्य भी इस तरह खुले तौर पर लड़ाई में उतर जाएगा, और इसीलिए सिर्फ दामिनी कुल और धरा कुल के विरुद्ध में गुप्त कुल शौर्य के साथ खड़ा रहने में सक्षम था। पर अब मकर साम्राज्य के इस फैसले से दानाराम के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। अब वो बस ये उम्मीद कर रहा था कि किसी भी तरह जल्द से जल्द अग्निकुल के लोग यहाँ से चले जाए, पर ऐसा होना असंभव लग रहा था। अग्निकुल के लोग सीना चौड़ा करके उस अखाड़े में प्रवेश कर गए। इस वक्त सभी उपस्थित संगठनों के लोग उन्हें देख रहे थे। उनमें उन संगठनों के अर्धदैवीय और देवता स्तर के लोग भी शामिल थे, पर उन्हें इस वक्त अग्निकुल के विरुद्ध जाने के लिए डर लग रहा था। इधर प्रबंधक घटोत्कच ने शेष 32 योद्धाओं को मंच पर आमंत्रित किया और उनके संख्या क्रमांक से आज का मुकाबला शुरू कर दिया। आज के मुकाबले में अग्निकुल की तरफ से समर, दल प्रमुख और अन्य 2 और योद्धा शामिल थे। वहीं बाकी कुलों और गुरुकुलों से सिर्फ 1 या 2 ही योद्धा इस मुकाबले में शामिल थे। मुकाबला तेजी से आगे बढ़ा और देखते ही देखते आखिरी के 4 ही योद्धा इस मुकाबले में बच गए। आखिरी के 4 योद्धाओं में एक योद्धा विजेती कुल की योद्धा लड़की थी, दूसरा समर था, तीसरा आरंभ था और चौथा था एक ऐसा योद्धा जिसके जीतने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसका नाम था अंजने। अंजने इस पूरे मुकाबले का डार्क हॉर्स माना जा सकता था। ये बंदा मुकाबले के दौरान इतना कमजोर होने का दिखावा करता था कि उसका सामने वाला अपना बचाव कम कर देता और फिर अचानक ये अंदाजे से ऐसे ही वार कर देता और सामने वाला सीधा मुकाबले से बाहर हो जाता। अंजने की दूसरी खास बात थी कि वो कोई तलवार या धारदार शस्त्र का प्रयोग नहीं करता था, बल्कि वो तो गदा का उपयोग करता था। अंजने का शरीर एकदम साधारण था, पर उसकी गदा काफी निराली थी। वो जब भी किसी योद्धा से टकराती वो उसे सीधा मूर्छित कर देती थी। अब इन बचे हुए 4 योद्धाओं में से कोई 3 ही दिव्य गुरुकुल में सहभागी हो सकते थे। इस चरण में समर के सामने खड़ा था आरंभ चंद्रन और अंजने के सामने काफी थी विजेती गुरुकुल की एक शिष्या। सबसे पहले सामना हुआ समर और आरंभ के बीच। समर ने अपनी तलवार आभा को प्रकट किया और अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। उसे भी अच्छे से पता था कि उसके सामने ये अजीब मुस्कान लिए खड़ा लड़का कोई सामान्य लड़का नहीं है। वहीं आरंभ भी इस वक्त पहले के मुकाबले थोड़ा सीरियस दिख रहा था, पर उसकी मुस्कान वैसे ही बनी थी, पर उसकी आंखों में एक अलग शक्ति थी। आरंभ ने भी देखा था कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई सामान्य तलवारबाज नहीं है। उसकी तलवार की समझ एक तलवार संत के समान थी। कोई भी तलवारबाज को इस स्तर की तलवार की समझ निर्माण करने के लिए अपने जीवन का अधिक से अधिक समय इसे देना पड़ता था। लगभग कोई भी तलवारबाज तलवार धार को निर्माण करने के बाद 50 साल तक तलवार का लगातार अभ्यास करने के बाद ही तलवार संत स्तर तक पहुंच सकता था। उसके आगे तलवार सम्राट और तलवार देवता का स्तर था।
पर समर भी शौर्य की तरह वाइल्ड कार्ड एंट्री था। उसकी तलवार की समझ सीधा संत स्तर की थी क्योंकि उसके शरीर में तलवार देवता की विरासत थी। इसी वजह से आरंभ को मंच पर आते ही अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके शरीर में जो भाले से जुड़ी विरासत थी एक अज्ञात महर्षि की थी। उसका किसी को भी ज्ञान नहीं था, पर उसकी प्रगल्भता लगभग एक दिव्य स्तरीय देवता के बराबर की थी। इसी वजह से खुद आरंभ की भाले की समझ भी किसी तलवार संत के योद्धा के बराबर की थी। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन दोनों का मुकाबला कितना खतरनाक होने वाला था। समर ने मैदान में आते ही अपनी तलवार को कपड़े से मुक्त कर दिया। वहीं आरंभ ने भी भाले को सीधा पकड़ा और अपने भले और खुद को एक दिशा में सीधा किया और फिर एक झटका देकर उसने भले को आड़ा किया और उसकी नोक समर की ओर कर दी। अपना एक कदम आगे किया और आक्रामक मुद्रा में आ गया। समर ने उसकी मुद्रा को देखा और अपनी आंखें छोटी की और फिर अपने दाएं हाथ में तलवार को पकड़ा और कंधे और कोहनी को समांतर दिशा में रखकर उसे पीछे की ओर स्थिर अवस्था में पकड़ा और अपने बायां हाथ आगे किसी ढाल की तरह कर दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी, या कह सकते हैं कि दोनों भी एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। वो एक दूसरे की गहराई को नापने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक दर्शक दीर्घा में बैठा शेरा जोर से चीखा और दोनों ने एक दूसरे पर वार कर दिया। दर्शक जो इतनी देर से एकदम स्तब्ध होकर इस मुकाबले को देख रहे थे वो अचानक चकरा गए। एक से ज्यादा दर्शकों को ध्यान कुत्ते पर था जबकि बाकियों का ध्यान अभी भी मंच पर खड़े योद्धाओं पर था। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और मंच पर सीधा हर तरफ दरार फैल गई और धूल का बड़ा सा गुबार उड़ गया। किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोई इस धूल के छटने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जब धूल छटी तो सभी के सामने समर और आरंभ दिखा देने लगे। उन दोनों के शस्त्रों की नोक एक दूसरे से सटी हुई थी, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों के हथियारों की नोक में एक छोटा सा अंतर था। हर कोई इस नज़ारे को देखकर हैरान परेशान था, लेकिन दर्शकों की पलकें झपकती उसके पहले ही दोनों योद्धा उछलकर पीछे चले गए और उसके बाद फिर एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन इस बार दोनों भी इतने पर नहीं रुके और उन्होंने एक दूसरे पर कई वार एक के बाद एक कर दिए। अब दोनों योद्धा सामान्य लोगों को दिखने बंद हो गए थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन दर्शकों बैठे जो योद्धा हथियारों की समझ रखते थे उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि घटोत्कच जिसकी अपनी तलवार समझ भी बहुत ज्यादा थी उसने भी अपनी आंखें छोटी की और इस मुक्त को देखने लगा था। वहीं शस्त्र विभाग के आचार्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और आंखों में चमक थी। शौर्य भी इसे बड़े ही उत्साह के साथ देख रहा था। शौर्य को अब इस आरंभ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी आ रही थी। अगले आधे घंटे तक दोनों योद्धाओं ने अलग अलग दांव चले और एक दूसरे को निशस्त्र करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये एक तरह से कांटे की टक्कर बन गई थी। कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। अब दोनों योद्धाओं के चेहरों पर थकान नजर आ रही थी, पर उनकी आंखों में एक पागलपन भी नजर आ रहा था। ऐसी घटना तब होती है जब किसी योद्धा को अपने समान ही शक्तिशाली योद्धा मिल जाता है और वो उसके विरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ना शुरू कर देता है। वहीं पर मुख्य अतिथि विभाग में बैठे दिव्य गुरुकुल के सभी आचार्यों के पास इसी वक्त एक गुरुकुल का संदेश लेकर एक शिष्य पहुंचा। उसने उनके हाथ में एक चिट्ठी दी और वहां से निकल गया। आचार्यों ने उस चिट्ठी को खोलकर एक के बाद एक करके पढ़ा और उनके भाव बदल गए। औषधि विभाग के आचार्य ने झल्लाते हुए कहा, हमारे गुरुकुल को इस मामले में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये सब मुकाबला खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। तभी युद्ध विभाग के आचार्य ने गुस्से से उस आचार्य को देखते हुए कहा, ये गुरुकुल प्रमुख का आदेश है और हम इसे नहीं टाल सकते। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो वो हम पर नाराज हो सकती है। तभी उस सारणी विशेषज्ञ आचार्य ने आंखें छोटी करते हुए कहा, इन्होंने सही कहा। हमें मुकाबले के बारे में सोचने के बजाय इस वक्त इस आदेश का पालन करना चाहिए। आखिर ये हमारे प्रमुख का आदेश है। अगर आप लोग इस बात से सहमत नहीं होते तो पीछे हट जाए। ये सुनकर शस्त्र विभाग के आचार्य ने अपना हाथ कुर्सी पर मारा और बोला, फिलहाल मैं मेरे इस चयन मुकाबले में कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा कर देखो। ये सुनकर बाकी आचार्य तुरंत सहम गए और चुप हो गए, पर उनसे दूर दर्शकों में बैठे शौर्य के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी, जिसे किसी ने अभी तक देखा नहीं था। इधर मंच पर मुकाबला आखिरी चाल तक पहुंच चुका था। समर और आरंभ अब एक दूसरे के विरुद्ध लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। उनकी आंखें एक दूसरे पर बनी थी। आरंभ ने अपने भाले की सतह को सहलाया और बोला, पाश तुम्हें अब अपनी सबसे शक्तिशाली चाल चलनी है। ऐसा कहकर आरंभ विश्राम की मुद्रा में खड़ा हो गया। वहीं समर ने भी अपने सारे बचाव तंत्रों को हटा दिया और पूरी तरह से उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। समर ने हंसते हुए आरंभ से कहा, तुम्हें पता है मेरा दोस्त तुम्हें चिकना कहता है। मुझे इसका मतलब तो पता नहीं, पर यह जरूर कहूंगा कि तुम काफी ताकतवर प्रतिद्वंदी हो। अब ये वार मेरा आखिरी वार होगा। अगर तुम इसे पार कर गए तो समझ जाना कि तुम जीत गए। अगर नहीं तो तुम हार जाओगे।
इतना कहने के साथ ही समर ने अपनी तलवार को हवा में उठाया और अपने कंधे पर रखा। उसने जमीन पर अपने पैरों को जमा दिया और बोला, हिरण्य खड्गधुरी अंतिम चरण। इसके साथ ही उसने अपनी तलवार को कंधे से ही खींचकर चला दिया। एक तेज तलवार धार हवा को काटते हुए जमीन को फाड़ते हुए आरंभ की ओर बढ़ गई। वहीं समर ने अपने भाले को किसी चक्री की तरह रफ्तार से घुमाया और उस घूमते हुए भाले की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि उसकी रफ्तार से हवा भी कांपने लगी थी और जमीन भी फटने लगी थी। आरंभ ने अपने भाले को किसी गाड़ी के दौड़ते पहिए की तरह अपने हाथ से मुक्त कर दिया और वो सीधा जाकर समर की तलवार धार से टकरा गया। एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरा का पूरा मंच टुकड़ों में बिखर गया। आरंभ ने मंच के टूटने पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से अपने भाले पर था। भाला पूरी शक्ति से आगे बढ़ रही उस तलवार धार को रोक रहा था और इस वजह से दो धातु के एक दूसरे से टकराने की आवाजें निकल रही थी। अंत में सभी ने देखा कि भाले की रफ्तार कम हो रही थी और तलवार धार अभी भी पूरी शक्ति से आगे बढ़ रही थी। घूमता हुआ भाला धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। वहीं दोनों के टकराव से जमीन में भी दरारें आई थी। अंत में भाला उस तलवार धार के सामने टिक नहीं पाया और उछलकर वापस आरंभ के हाथ में चला गया। साथ ही वह तलवार धार आरंभ के ठीक सामने आ गई और रुक गई, फिर हवा में विघटित हो गई। समर अभी एकदम गंभीरता से आरंभ को देख रहा था। तभी घटोत्कच नीचे उतरा और उसने दोनों प्रतिस्पर्धियों को देखा और गहरी आवाज में बोला, ये मुकाबला समर ने जीत लिया है। आरंभ इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। लेकिन तभी दर्शकों में से एक लड़की की आवाज आई, ऐसा कैसे हो सकता है? आरंभ अभी भी हारा नहीं है तो वो कैसे बाहर हो गया? इस सवाल पर घटोत्कच ने हंसते हुए आरंभ के पैरों की ओर इशारा किया। इस वक्त आरंभ खुली जमीन पर मंच के बाहर खड़ा था। वहीं समर अभी भी मंच के हिस्से के टूटे हुए किनारे पर ही खड़ा था। ये देखकर उस लड़की ने मुंह बनाया और फिर रोने लगी। पर हारने के बाद भी आरंभ मुस्कुरा रहा था। वो चलते हुए समर के पास गया और उसने एक मित्रता वाला आलिंगन समर को दिया और फिर उतरकर शौर्य के पास आ गया। उसने शौर्य से कुछ नहीं कहा और उसकी बगल में बैठ गया। वहीं समर भी वापस आकर शौर्य के बगल में बैठ गया। तभी कुछ धरातत्व के योद्धा आगे आए और उन्होंने पलक झपकते मंच को पुनഃस्थापित कर दिया। अगला मुकाबला अंजने और विजेती गुरुकुल के महिला योद्धा के बीच होने वाला था, पर अंजने ने मंच पर आते ही उस महिला योद्धा को प्रणाम किया और बोला, देवी हम इस मूल में हार स्वीकार करते हैं। इतना कहकर वह वापस जाने की बजाय मंच से उतरा और शौर्य के बगल में आकर खड़ा हो गया। दर्शकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर घटोत्कच समझ गया और उसने अंतिम मुकाबले के लिए समर को मंच पर बुलाया। समर के मंच पर आते ही उस लड़की ने समर को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, महोदय मेरी तलवार की समझ आप जितनी नहीं है तो आपके साथ तलवार से लड़ना यानी एक मूर्खता होगी, तो मैं इस मुकाबले से पीछे हटती हूँ। इतना कहकर वह लड़की मंच से नीचे उतर गई। वहीं शस्त्र विभाग के प्रमुख के चेहरे पर एक खुशी छलक रही थी। उसने अपनी जगह पर बैठकर कहा, मैं समर, आरंभ, सुकन्या और अंजने को दिव्य गुरुकुल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसके साथ ही 4 लकड़ी के बने फलक पत्र हवा में उड़ते हुए चारों के सामने आ गए। सुकन्या ने लपक कर उस फलक पत्र को पकड़ लिया, पर बाकी तीनों ने कोई हलचल नहीं की। वो शांति से अपनी जगह पर बैठे हुए थे। क्या कारण है कि इन तीनों ने उस फलक पत्र को नहीं लिया? क्या था दिव्य गुरुकुल प्रमुख का आदेश? क्या कारण था कि अंजने और आरंभ शौर्य के खेमे में आकर बैठ गए थे? 425 बिगड़ते हालात। अग्निकुल का समर, अंजने और आरंभ मुकाबला खत्म होने के बाद शौर्य के खेमे में आकर रुक गए थे। वहीं विजेती कुल की योद्धा सुकन्या ने लपक कर दिव्य गुरुकुल के उस चयन पत्र को ले लिया था। मगर आरंभ, समर और अंजने वहां चुपचाप खड़े होकर उस पत्र को देख रहे थे, मगर उन्होंने उसे नहीं चुना। ये देखकर उपस्थित लोग, गुरुकुल के आचार्य और खुद गुप्त कुल के पूर्वज भी हैरान थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? वहीं शौर्य खुद भी हैरान होकर उसे देख रहा था। तभी अंजने ने बड़ी ही सादगी के साथ हाथ जोड़कर शस्त्र विभाग के आचार्य की तरफ देखकर कहा, महोदय क्षमा करें, मैं इस मुकाबले में सिर्फ अपने मित्र को ढूंढने आया हूँ। मुझे मेरा मित्र मिल चुका है, तो अब मुझे इस निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप किसी और योद्धा को मेरा चयन पत्र दे सकते हैं। इतना कहकर अंजने पीछे हो गया। उसके बाद समर आगे बढ़ा और बोला, प्रमाण महोदय, मुझे भी मेरा उद्देश्य पूर्ण करना था और खुद की प्रतिभा को सिर्फ जांचना था, तो मैं भी इस चयन को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मेरे कुल के युवराज इस बात की मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं इस बात पर विचार कर सकता हूँ। उसके तुरंत बाद आरंभ आगे आया और बोला, प्रणाम आचार्य, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य यहाँ अग्निकुल के साथ रहकर ही पूर्ण करना है, इसीलिए मैं भी आपके इस चयन पत्र को अस्वीकार करता हूँ। ये सुनकर शस्त्र विभाग के आचार्य का मुंह बिगड़ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, युवा योद्धाओं, क्या आप जानते हैं कि आप ऐसा करके दिव्य गुरुकुल के गरिमा को चुनौती दे रहे हैं? क्या आप दिव्य गुरुकुल की इस चयन प्रक्रिया को हल्के में लेते हैं? शस्त्र विभाग के आचार्य की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अब अग्निकुल के लोगों की तरफ देखने लगे। वहीं शौर्य खुद सवालिया नजरों से अपने सामने खड़े दोनों लड़कों को देख रहा था।
क्योंकि उसे पता था कि समर को जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक वो दिव्य गुरुकुल में नहीं जाएगा। पर अंजने और आरंभ का क्या झोल था। तभी नीचे घट रही घटनाओं को देखकर गुरुकुल का सारणी रचनाकार आचार्य आगे बढ़ा और उसने गुस्से से कहा, अग्निकुल क्या सच में दिव्य गुरुकुल के विरुद्ध जाना चाहता है? तुमने पहले मुझे अपमानित किया और अब तुम हमारे चयन प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हो। क्या अग्निकुल दिव्य गुरुकुल के विरुद्ध भी शत्रुता की भावना रखता है? उस आचार्य के पीछे बाकी आचार्य भी आगे आते हुए बोले, अग्निकुल के लोगों ने इस बार मुकाबले में बार बार अन्य कुलों और गुरुकुलों को अपमानित किया और मनमाने ढंग से वर्तन किया है। क्या अग्निकुल स्वयं को इतना शक्तिशाली समझता है कि वो दिव्य गुरुकुल को भी चुनौती देना चाहते हैं? तभी एक और आचार्य आगे आया और गहरी आवाज में बोला, हमारे गुरुकुल प्रमुख ने हमें आदेश दिया है कि शौर्य अग्निहोत्री को कैद किया जाए। उन पर आरोप है कि उन्होंने समरलोक के आराध्य भैरव का नाम उपयोग करके उनका अवमान किया है। उसका इतना कहना था कि भीड़ में बैठे लोगों ने एक आह भरी। शौर्य के ऊपर कोई आम आरोप नहीं लगे थे। उसने भगवान भैरव के नाम का प्रयोग करने का दुस्साहस किया था। उसके बाद एक और आचार्य ने आगे आकर कहा, अग्निकुल ने इसके साथ ही साम्राज्य के युवराज का सरेआम अपमान किया और साम्राज्य की संप्रभुता को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए इन्हें देखते ही खत्म करने का आदेश भी है। इन सभी आरोपों के चलते भी शौर्य अपने सामने खड़े दो लड़कों को ही ध्यान से देख रहा था। आखिर में उसने गला साफ किया और आरंभ से बोला, मित्र, क्या आप मुझे आपके हमारे साथ ऐसे खड़े रहने का कारण बता सकते हैं? वो क्या है कि मुझे उड़ते तीर लेने की आदत नहीं है। अगर मेरी तरफ तीर आ जाता है तो मैं उसे तोड़ने में विश्वास रखता हूं। शौर्य का सवाल सुनकर आरंभ के चेहरे पर छाई मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। फिर भी उसने शौर्य से कहा, युवराज शौर्य, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा आपके कुल से जुड़ने के पीछे कोई गलत विचार नहीं है। मैं तो बस मेरी सीखने की भूख को मिटाने के लिए आपके कुल के साथ जुड़ रहा हूं। मैंने समर से लड़ते समय देखा कि उसकी क्षमता असामान्य है। फिर भी वो आपके सामने मुझे कुछ भी नहीं लगता। मुझे यकीन है कि अगर समर आपका सहयोगी है तो उसके नेता होने के नाते आपकी प्रतिभा उससे भी कई गुना अधिक होनी चाहिए। वैसे भी मुझे दिव्य गुरुकुल से वो नहीं मिलेगा जो मुझे आपके साथ रहकर मिल सकता है। आरंभ ने बड़ी ही विनम्रता के साथ अपना कारण स्पष्ट कर दिया था। उसकी बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी। शौर्य ने फिर अंजने को देखा और बोला, और भाई साहब, आपका इस बात पर क्या कहना है? इस पर अंजने ने एकदम बेफिक्री से कहा, वो ऐसा कोई खास कारण नहीं, बस मुझे तुम जैसा मित्र चाहिए था तो बस मैं तुमसे जुड़ गया। ये सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए, पर वो महसूस कर सकता था कि अंजने की कोई भी बात झूठी नहीं थी, पर अधूरी जरूर थी। पर वो क्या था वो शौर्य समझ नहीं पा रहा था। तभी शेरा, जो ये सब शांति से देख रहा था, उसने शौर्य की टांग खींचते हुए कहा, भाई, लगता है ये चिकना और ये मोटा दूसरे टाइप के है। ये सुनकर शौर्य ने शेरा को गुस्से से देखा और कुछ नहीं बोला। इस वक्त शौर्य और इन सभी की बातचीत चल रही थी, पर उन्होंने शस्त्र विभाग के आचार्य की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। शौर्य के इस बात से एक और बार दिव्य गुरुकुल के आचार्य का अपमान हो चुका था। शस्त्र विभाग के आचार्य के गुस्से का बांध फूट पड़ा और उसने अपना हाथ उठा लिया और शौर्य की ओर ऊर्जा की लहर का हमला कर दिया। इस वक्त शौर्य अभी भी विचारों में खोया था, जिस वजह से शौर्य ने इस हमले की तरफ ध्यान नहीं दिया। जिस वजह से ये हमला सीधा आकर शौर्य से टकरा गया। शौर्य से हमला टकराते ही एक जोरदार धमाका हो गया और वहां हल्का सा धूल का गुबार उठ गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने ये देखकर आह भरी। उन्हें इस वक्त शौर्य के ऊपर दया आ रही थी। शस्त्र विभाग का ये आचार्य अर्धदैवीय स्तर का साधक था और शौर्य सिर्फ महारथी था, तो जाहिर है शौर्य का इस हमले में बच पाना मुश्किल था। जब धूल का गुबार हटा तो सभी को एक जोड़ी लाल आंखें घूरती हुई दिखाई दे रही थी। शौर्य के कपड़े जहां तहां फटे हुए दिखाई दे रहे थे, पर उसके शरीर पर एक घाव नहीं था। पर शौर्य का चेहरा एकदम ठंडा और भयानक लग रहा था। शौर्य ने शस्त्र विभाग के आचार्य को घूरते हुए कहा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने मुझ पर ऐसे हमला करने की क्या जरूरत आन पड़ी? शौर्य की ठंडी आवाज सुनकर पहले तो वो आचार्य थोड़ा सा कपका गया, फिर उसने हंसते हुए कहा, क्यों? तुम जैसे विद्रोही पर हमला करने के लिए मुझे कारण की क्या जरूरत? ये सुनकर शौर्य की नजरें तीखी हो गई और उसने गहरी आवाज में पीछे खड़े आचार्यों को देखकर पूछा, क्या दिव्य गुरुकुल भी इन सभी घटनाओं को अग्निकुल को जिम्मेदार मानता है? क्या दिव्य गुरुकुल सच में अग्निकुल के विरुद्ध जाना चाहता है? शौर्य के इस उल्टे सवाल का जवाब देते हुए पीछे खड़े सभी आचार्यों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कुछ लोगों ने खुलकर कहा, हाँ, हम तुम्हें और तुम्हारे कुल को इस घटना का जिम्मेदार मानते हैं। और रही बात तुम्हारे कुल की, तो क्या इसमें इतना सामर्थ्य है जो हमें यानी दिव्य गुरुकुल को डरा सके? ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर कुटिल भाव आ गए और वो मुस्कुराने लगा। पर शौर्य की मुस्कुराहट को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। पर तभी सभी ने महसूस किया कि वहां दो देवता स्तरीय भयानक अभय उत्सर्जित हुई और लगभग सभी लोग इसके नीचे दब गए। यहां तक कि शौर्य को भी दबाने की कोशिश हुई, पर शौर्य ने एक ही झटके से उस आभा को अपने शरीर से खदेड़ दिया। तभी सभी के कानों पर एक गहरी और बूढ़ी आवाज पड़ी, गुप्त कुल के इस मुकाबले के दौरान हम किसी भी तरह का युद्ध और तकरार नहीं चाहते।
बेहतर होगा कि आप लोग अपने मतभेद यहाँ से बाहर जाकर हल करें। इसके बाद एक और गहरी और बुरी आवाज आई, हमारा गुप्त कुल अल्पित है। हम ना किसी गुरुकुल का साथ देते हैं और ना ही किसी साम्राज्य का। इसीलिए बेहतर होगा कि यहाँ इस क्षेत्र में हमारे कुल की गरिमा का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको अपनी शत्रुता निकालनी है तो आप लोग इस परिक्षेत्र से बाहर जा सकते हैं और अपना युद्ध लड़ सकते हैं। ये सुनकर सभी लोगों की नजरें दानाराम के दोनों बगल में बैठे बूढ़े लोगों पर पड़ी। उनकी आवाज और आभा से उनके प्रगल्भ अनुभव का पता चल रहा था। साथ ही उनकी साधना वहां मौजूद देवता स्तर के साधकों से कई गुना अधिक मजबूत लग रही थी। गुरुकुल के सभी आचार्यों के कदम वहीं रुक गए थे और उनकी सांसें धीमी हो रही थी। वो लोग कोई भगवान नहीं थे जो इस आभा को सहन कर पाए। लगभग वहां मौजूद सभी लोग सब चुके थे। गुरुकुल के एक आचार्य ने आगे आकर दोनों हाथ जोड़कर उन दोनों बुजुर्गों से माफी मांगी और पीछे जाकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। शौर्य भी शांत हो चुका था। उसे पता था कि गुप्त कुल इससे अधिक मदद इस वक्त उसे नहीं कर पाएगा। उसने मन ही मन कहा, चलो तुम लोगों ने बस इतना ही किया पर मैं खुश हो गया गुप्त कुल के बुढ़ों। ये सुनकर सिस्टम की आवाज शौर्य के कान में गूंजी और कहा, होस्ट तुम्हें इस समय की गंभीरता को समझना चाहिए कि सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उन दोनों बूढ़ों ने मध्यम देवता स्तर पर होने के बावजूद उच्च देवता स्तर की आभा को प्रकट किया है। इस वजह से अब उनकी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और उनका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ये सुनकर शौर्य बहुत अधिक हैरान हो गया और आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों बुजुर्गों को देखने लगा। अब उसकी नज़र में इन दोनों की इज्जत बढ़ गई थी। शौर्य ने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम यार फिर तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम उन दोनों को मदद करें वरना अनर्थ हो जाएगा। तभी सिस्टम ने कहा, होस्ट तुम्हारे पास इसका उपाय पहले से ही है। बस तुम्हें वो गोली उन दोनों को आधी आधी दे देनी है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो बता दूं कि संगम साम्राज्य के सारे मृत दरबारियों के रक्त से बनी वो गोली थी। ये रक्त पुनस्थापन में बहुत काम की चीज है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत उस गोली को अपनी अंगूठी से निकाला और उसे देखने लगा। फिर उसने उन बुजुर्गों को देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गुप्त ध्वनि तरंगों के माध्यम से बोला, दोनों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आपको गोली दे रहा हूं इससे आपके रक्त की आपूर्ति हो जाएगी और आप दोनों के शरीरों पर होने वाला दुष्परिणाम नष्ट हो जाएगा। मेरी ये इच्छा है कि आप इसे तुरंत ले। ऐसा कहकर शौर्य ने किसी को बिना नजर आए उस गोली को हवा में गायब किया और स्पेस तरंगों के जरिए उनके पास भेज दिया। पर शौर्य की इस हरकत से दोनों बुजुर्ग भौचक्का रह गए थे, क्योंकि वहां मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आया था कि उन दोनों ने ये सब करने के लिए अपने रक्त को जला दिया था। पर शौर्य ने इसे एक झटके में देख लिया और इसका इलाज भी अन्य दे दिया। उन दोनों के मन में शौर्य के लिए जो इज्जत थी अब और बढ़ गई। दोनों बुजुर्गों के बीच बचाव के कारण दिव्य गुरुकुल के आचार्यों को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उन्होंने शौर्य को मन ही मन मृत्यु दंड दे दिया था। वहीं बाकी कुल भी अब और अधिक उत्साहित हो चुके थे शौर्य और उसके कुल को दंडित करने के लिए। पर एक संगठन था जिनकी मंशा इन सभी से अलग थी। ये संगठन था महाबली गुरुकुल। इस गुरुकुल के ये वही हाथी के बच्चे थे जिन्होंने रेवा और इंदुजा को छेड़ने की कोशिश की थी। अंगद ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और बोला, बेटा तो तू अग्निकुल का वो शौर्य है। कोई बात नहीं, तू कोई भी हो, मैं उस दिन के अपने अपमान का प्रतिशोध तो तुझे लेकर रहूंगा। ऐसा सोचते हुए वो शौर्य को हत्या के इरादे से घूरने लगा। शौर्य को भी उसकी तीखी नजरें महसूस हुई और उसने अचानक अपनी गर्दन को उसकी दिशा में मोड़ा तो उसके सामने अंगद खड़ा दिखाई दे रहा था। शौर्य ने उसे देखते ही मन कहा, ओ तो तू भी बाकी लोगों की तरह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। चल अब तू मिल ही गया तो तू ऊपर चला जा। मुझे तुझ जैसे लोगों को जीवित रखने में कोई मजा नहीं आता। ऐसा सोचते हुए शौर्य ने अंगद को एक मुस्कान दी और उसके तुरंत बाद अंगद के शरीर में अचानक ऐंठन आने लगी और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसके साथ ही अंगद के मुंह से झाग निकलने लगा और उसका ऊर्जा केंद्र फट पड़ा। अगले ही पल अंगद का शरीर भयानक गर्म हो गया और उसका हाथ जैसा शरीर कांपते हुए जमीन पर गिर गया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही अंगद की सांसें पहले ही रुक गई थी। तभी शौर्य ने खुद से ही कहा, बिना बलि के मजा नहीं आता। तभी दिव्य गुरुकुल का औषधि विभाग का आचार्य आगे आया और बोला, हमें अब अगला औषधि बनाने का मुकाबला शुरू कर देना चाहिए। उसके इतना कहते ही बाकी आचार्यों के मुंह बन गए। वहीं अंतर्गत दिव्य गुरुकुल का औषधि विभाग का शिष्य वहां पीछे से आया और घटोत्कच की जगह पर खड़ा हो गया। उसने आते ही सभी को प्रणाम किया और कहा, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा यानी हरीश का सादर प्रणाम। अब जब गुप्त कुल ने मुकाबले को जारी रखने का आदेश दे दिया है तो हम अब औषधि निर्माण विषय के योद्धाओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं। उन्हें यहां आकर अपनी प्रतिभा सिद्ध करने के लिए कम से कम अशुद्धि की गोली बनाकर दिखानी है। ये मुकाबला सिर्फ एक ही चरण में होगा और शीर्ष 2 योद्धाओं को गुरुकुल का शिष्य होने का सम्मान प्राप्त होगा। इस वक्त सभी का ध्यान हरीश पर टिका हुआ था। किसी ने भी अंगद और उसके गुरुकुल के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वहां मौजूद लोगों को मनोरंजन चाहिए था, ना कि मुंह की बातें।
हरीश की बात खत्म होते ही हरकुल और गुरुकुल की तरफ से कई सारे युवा औषधि निर्माण योद्धा मंच पर आ गए। तब जाकर अचानक सुगंधा ने शौर्य को कोहनी मारी, तो शौर्य ने आयाम में दरार उत्पन्न की और अंदर चला गया। शौर्य कहाँ चला गया है? कौन होगा अग्निकुल का इस मुकाबले का प्रतिनिधि? क्या अगला मुकाबला शांति से पार पड़ेगा? च 426 अग्निकुल के प्रतिभावान। एक बंद कमरे के अंदर एक नौजवान और हैंडसम लड़का हाथ में तरह तरह की जड़ी बूटियां और औषधीय वनस्पतियों को हाथ में लेकर सामने जल रही भट्टी को घूर रहा था। उसके आंखों के निचले हिस्से में काले दाग आए थे। उसके चेहरे पर एक पागलपन की लकीर थी। वो लगातार उन जड़ी बूटियों और औषधि वनस्पतियों को उस जलती हुई भट्टी में फेंक रहा था। साथ ही समय समय पर अजीब सी हस्तमुद्राएं बनाकर मंत्र का जाप कर रहा था। तभी उसके सामने जल रही भट्टी में धमाका हुआ और काला धुआं हर तरफ फैल गया। उस लड़के का पूरा शरीर पूरी तरह से काला हो चुका था। उसने अचानक खांसते हुए मुंह से काला धुआं बाहर निकाला और निराश चेहरे से उस कमरे से बाहर चला गया। वो लड़का चलते चलते बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, यार ये नई तकनीक कितनी मुश्किल है। ऊपर से ये गोली मुझसे तैयार क्यों नहीं हो रही? ये 9 स्वर्गीय काष्ठ गोली मैं कैसे बना पाऊंगा? तभी उस लड़के के सामने का स्पेस खुला और उसके सामने शौर्य आ गया। शौर्य ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा वो खुद को उस पर हंसने से रोक नहीं सका और पेट पकड़कर लोटपोट होकर हंसने लगा। शौर्य को ऐसे हंसते देखकर उस लड़के ने कहा, भाई तू अब रहने दे। अगर ये तेरी वजह से नहीं होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। तभी शौर्य ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई अभिमान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुझ जैसा आदमी भी ऐसे मुंह काला करके घूम रहा होगा। अच्छा वो छोड़ और अब उस तकनीक पर काम करना बंद कर, क्योंकि अभी भी वो एक अधूरी तकनीक है। जब मुझे उसका आधा हिस्सा मिल जाता है तब तुम इसे फिर एक बार ट्राई करना। फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर अभिमान बोला, ओह तो तुम्हें मेरी याद अब आई? क्यों भाई, तुम तो मुझे भूल ही गए थे ना। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक को रगड़ा फिर बोला, मेरे दोस्त पिछली बार मैं थोड़ा जल्दी में था और परदादी ने मुझे बताया कि तुम एक गहन औषधि बनाने की प्रक्रिया में एकांतवास में चले गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया था। ये सुनकर अभिमान ने तुरंत कहा, एकांतवास ही कोई चीज होती है? अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं बाहर आ जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। पर तुम हो कि चुपचाप आ गए और चुपचाप चले गए। ये सुनकर शौर्य ने खिसियाते हुए कहा, अब ऐसे लड़कियों की तरह रूठना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और फिर माँ को कह दूंगा कि तुमने एक लड़की से बाहर ही शादी की है, फिर देखता हूँ तुम कैसे ये सब नखरे करते हो। ये सुनकर अभिमान तुरंत शौर्य के हाथ को पकड़कर झूम गया और बोला, भाई भाई ऐसा मत करना, मैं तुम मुझे जहां ले जाओगे वहां चलने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर शौर्य ने अभिमान को उठाया और स्पेस में दरार बनाकर अंदर चला गया। इधर मैदान में हर कुल के प्रतिनिधि मैदान में उतर गए थे। हर कोई इस वक्त अग्निकुल की तरफ नजर गड़ाए बैठा था। सभी अग्निकुल के प्रतिनिधि को देखना चाहते थे। इस वक्त अग्निकुल के हालात ऐसे थे कि वो हर तरफ से घिरे हुए शिकार की तरह बन गए थे। हर किसी के नज़र में अग्निकुल अब एक ऐसा बकरा बन गया था जो कभी भी बलि पर चढ़ सकता है। ऊपर से उन्होंने उनके घमंडी युवराज को भी काफी देर से नहीं देखा था। हर कोई मन ही मन ये सोच रहा था कि इस मुकाबले के बाद अग्निकुल का युवराज अपने साथियों को पीछे छोड़कर भाग गया हो। तभी मालिनी वहां मौजूद कुल के लोग हंसते हुए अग्निकुल का उपहास करने लगे और बोले, क्या हुआ अग्निकुल के योद्धाओं, तुम्हारा प्रतिनिधि कहाँ है? लगता है तुम्हारा औषधि विशेषज्ञ योद्धा पहले ही भाग गया है। तभी दूसरे कुल से आवाज आई, कल तक इतनी अकड़ और घमंड दिखा रहे थे ना, अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। चिंता मत करो, इस मुकाबले के बाद साम्राज्य के लोग और दिव्य गुरुकुल मिलकर तुम्हारी सारी अकड़ ठिकाने लगाने वाले हैं। तभी एक और आवाज आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग औषधि विशेषज्ञ को लाना ही भूल गए? हमें इंतजार मत करवाओ, जल्दी करो। वहीं अग्निकुल के लोग अभी भी शांत होकर उन सभी को देख रहे थे। वहीं मंच पर उपस्थित दिव्य गुरुकुल के प्रबंधक ने अग्निकुल की तरफ देखकर कहा, अग्निकुल के योद्धाओं कृपया अपना प्रतिनिधि भेजे। ये सुनकर सुगंधा ने खड़े होकर विनम्रता से कहा, महोदय कृपया कुछ पल की अवधि दे, हमारा प्रतिनिधि अभी आता ही होगा। ये सुनकर प्रबंधक ने अपनी नथुनों को फुलाया और इंतजार करने के लिए मंच के बीच जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त वो अग्निकुल को सम्मिलित होने से रोक नहीं सकते थे क्योंकि ये गुप्त कुल का प्रांगण था, इसीलिए उसे इंतजार तो करना ही था। पर बाकी गुरुकुल और कुल के लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये क्या तरीका है अग्निकुल के ऐसे वर्तन का? उन्हें समझना चाहिए कि मुकाबले का समय निकलते जा रहा है। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अपने प्रतिनिधि को यहाँ लाना चाहिए। धराकुल और दामिनी कुल के कुछ कमजोर योद्धाओं को मारने से अग्निकुल को ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि वो सर्वशक्तिशाली है। अगर वो अपने प्रतिनिधि को नहीं ला सकते तो ये उनकी समस्या है। हमें मुकाबले को शुरू कर देना चाहिए। तभी एक चपक की आवाज सुनाई दी और जो आदमी बोल रहा था वो जमीन पर औंधे मुंह धूल चाटते हुए नजर आया।
उसके बाद एक लड़की की ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर अब किसी ने एक शब्द भी कहा तो अगली बार मैं सिर्फ थप्पड़ नहीं लगाऊंगी, सीधा सिर फोड़ दूंगी। ये ज्वाला की गुस्से भरी आवाज थी। इतना कहने के बाद एक भयानक दैवीय स्तर की आभा ने हर तरफ एकदम घुटने वाला दबाव फैला दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हर कोई इस दैवीय आभा के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा था। तभी स्पेस में दरार खुली और एक लड़का लुढ़कता हुआ स्टेज पर फेंका गया। वो लड़का जैसे ही खड़ा हुआ, वहां मौजूद हर कोई तुरंत हंस पड़ा। इस लड़के ने अजीब कपड़े पहने थे। एक टी शर्ट और एक शॉर्ट उसके शरीर पर थी। ऊपर से उसका पूरा शरीर काला हो चुका था और स्टेज पर उसकी एंट्री धांसू थी। अभिमान तुरंत स्टेज पर पहुंचते ही खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, बेटे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बस अब तू थोड़ी देर रुक, मैं भी तुझे ऐसे ही उछाल कर फेंकूंगा। तभी उस दरार से शौर्य धीरे से बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, अग्निकुल का प्रतिनिधि वैद्य अभिमान आ चुके हैं, मुकाबले को शुरू कर दिया जाए। तभी बगल में बैठी इंदुजा ने पानी का एक गोला निर्माण कर दिया और उसे अभिमान की तरफ भेज दिया। अभिमान ने उससे अपना मुंह धोया और साफ सुथरा होकर मंच पर खड़ा हो गया। इधर शौर्य के खेमे में बैठे आरंभ और अंजने इसे चुपचाप देख रहे थे। उन्हें ये अभिमान काफी अजीब लग रहा था, और ये होना ही था क्योंकि अभिमान को यहाँ के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था, तो वो पृथ्वी के कपड़े पहनना पसंद करता था। अभिमान के आते ही प्रबंधक ने लोगों की हंसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा मुकाबले की सूचनाएं देने लगा। सभी प्रतिभागियों का इस मुकाबले में स्वागत है। ये मुकाबला एकदम आसान है। आपको दिए हुए जड़ी बूटियां और औषधियों का उपयोग करके एक औषधि गोली को संशोधित करना है। इस गोली को बनाने की विधि आपके सामने रखी होगी। आपको उसके अनुसार इस गोली को परिष्कृत करके दिखाना है। आपको इस गोली के शुद्धता के आधार पर जांचा जाएगा। जिस परीक्षार्थी की गोली सबसे अधिक शुद्ध होगी वही इस मुकाबले का विजेता होगा। उसके बाद प्रबंधक ने तालियां बजाई और कुछ पलों में मंच पर मेज और औषधीय वनस्पतियों को लाकर रख दिया। उसके बाद उसने आगे कहा, आज आपको सभी के सामने एक निम्न स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्स्थापन गोली को परिष्कृत करना है और उसकी शुद्धता अधिक से अधिक बनाए रखनी है। ये सुनकर सभी प्रतिभागियों ने सिर हाँ में हिलाया और अपने लिए एक मेज को पकड़ा और वहां जाकर खड़े हो गए। अभिमान भी एक मेज के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाकी परीक्षार्थियों ने अपनी अपनी कढ़ाइयों को निकाला और अग्नि को प्रकट करके उन्हें बनाने की विधि को शुरू कर दिया। अभिमान ने ये नजारा देखा और शौर्य की तरफ मुड़कर देखा। शौर्य ने उसे देखकर अपना सिर घुमा लिया, मानो वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तभी सुगंधा ने शौर्य के सर पर टपकी मारी और बोली, तो तुमने उसको कढ़ाई लेने नहीं दी, अब अपनी कढ़ाई उसे दे दो। ये सुनकर शौर्य ने भरी मन से अपनी दिव्य अमृत कढ़ाई निकाली और अभिमान की ओर उछाल दी। शौर्य की कढ़ाई एक खास ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। इसे देखकर अभिमान की आंखें चमक गई। वहीं प्रमुख अतिथि क्षेत्र में बैठे औषधि विभाग के आचार्य की भी आंखें चमक उठी। अभिमान ने उस कढ़ाई को मेज पर रखा और अपनी अग्नि को प्रकट किया और औषधि परिष्कृत करना आरंभ कर दिया। अभिमान ने एक नज़र दवाई के विधि को देखा और अपनी नाक सिकुड़ी और फिर अपने तरीके से उसने औषधि निर्माण करना शुरू कर दिया। अभिमान के लिए ऐसी गोली बनाना बाएं हाथों का खेल था। उसने एक के बाद एक जड़ी बूटियां और औषधि वनस्पतियों को तेजी से कढ़ाई में डालना शुरू किया। पलक झपकते ही अभिमान की कढ़ाई सुनहरे रंग में चमकने लगी और फिर तेजी से उसकी जड़ी बूटियों से मनमोहक सुगंध बाहर निकलने लगी। वहीं दर्शकों में बैठे लोग भी अब अपनी गर्दन मोड़ मोड़कर अभिमान की ओर देखने लगे। अभिमान तेजी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कढ़ाई में प्रवाहित करने लगा। पलक झपकते ही कढ़ाई का ढक्कन हटा और उसके अंदर से 5 शुद्ध सफेद रंग की गोलियां बाहर निकली। अभिमान ने लपक कर उन गोलियों को पकड़ लिया। फिर उसने उन्हें एक छोटी तश्तरी में रखा और अपनी कढ़ाई को अपनी अंगूठी में डाल दिया। जब उसने मुड़कर बाकी प्रतिभागियों को देखा तो वो अचानक हैरान हो गया, क्योंकि बाकी लोग अभी तक आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे थे और वो सभी लोग पारंपरिक विधि से एडी छोटी का जोर लगाकर औषधि बना रहे थे। उन्हें देखकर अभिमान के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। तभी औषधि विभाग का प्रमुख ऊपर से मंच पर आया और उसने अपने हाथ में एक मंत्र उकेरे हुए पत्थर को लिया और उसने उस पत्थर को उन गोलियों के ऊपर फेरा। पत्थर सुनहरे रंग से चमक उठा और उस पत्थर के ऊपर आंकड़े दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में ये आंकड़ा 100% तक पहुंच गया। जब 100% का आंकड़ा उस औषध विभाग के प्रमुख ने देखा तो वो बहुत अधिक हैरान हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, असंभव, ये असंभव है। कोई भी वैद्य 100% की शुद्धता के साथ गोली नहीं बना सकता। बच्चे, मुझे तुम्हारी कढ़ाई पर शक है। ये सुनकर अभिमान का मुंह सिकुड़ गया और फिर उसने उस आचार्य को देखा और चिढ़ते हुए बोला, अगर आप इतनी शुद्ध गोली नहीं बना सकते तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि बाकी लोग इसे नहीं बना सकते। महोदय, आप मेरी प्रतिभा पर शंका कर रहे हैं। इस पर उस आचार्य ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं है, पर यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि कोई भी वैद्य परिपूर्ण शुद्धता की गोली को नहीं बना सकता। इसीलिए मैं तुम्हारी कढ़ाई को जांचना चाहूंगा। इस पर अभिमान ने झिझक कर कहा, माफ करना, पर आप मेरी कड़ा को जांच नहीं सकते क्योंकि ये अग्निकुल की पारिवारिक काढ़े है और वो हमारे युवराज की अमानत है।
ये सुनकर आचार्य का मुंह बन गया और बोला, अगर मैं कड़ा नहीं जांच सकता तो तुम्हें एक सामान्य कड़ा में इतनी शुद्ध गोली बनाकर दिखानी होगी, वरना मैं मान लूंगा कि अपने कोई बेईमानी की है। ये सुनकर अभिमान के ओंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने अपनी मेज से बची हुई जड़ी बूटियां और औषधि वनस्पतियों को उठाया और हाथ में पकड़ा। फिर उसने आचार्य के आंखों में देखते हुए अपने हाथ में अग्नि को प्रकट कर दिया। हरे रंग की अग्नि ज्वाला धधक कर जलने लगी और सारी औषधि वनस्पतियां और जड़ी बूटियां देखते ही देखते पिघलने लगी और वो एक तरल में बदल गई। वहीं उसके अंदर की अशुद्धियां काले रंग की भांप बनकर हवा में उड़ गई। कुछ ही पल में अभिमान के हाथ में तैर रहा शुद्ध तरल अग्नि के प्रभाव में संघनित होने लगा और 4 शुद्ध सफेद रंग की गोलियों में बदल गया। इस प्रक्रिया के दौरान एक मोहक गंध उन गोलियों से बाहर निकली और अभिमान ने उन गोलियों को आचार्य के सामने रखा और घमंड के साथ कहा, अग्निकुल के लोगों को कड़ा के उपयोग की जरूरत भी नहीं पड़ती ऐसी छोटी छोटी गोलियां बनाने के लिए। आचार्य जो इतनी देर से मुंह खोले आंखें फेड अभिमान के गोली परिष्कृत करने की प्रक्रिया को देख रहा था, उसके मुंह से आवाज निकल नहीं रही थी। जब उसके कानों पर अभियान की आवाज पड़ी तो उसने लपक कर उन 4 गोलियों को उठाया और उस पत्थर से जांचने लगा। कुछ पल के बाद एक और बार वही हुआ जो पहले हुआ था। उस पठार के ऊपर 100% का आंकड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर अभिमान ने घमंड के साथ कहा, मुझे लगता है कि दिव्य गुरुकुल में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जितना प्रतिभावान हो, तो मुझे लगता है मुझे अपना शिष्य स्वीकारने के बजाय मुझे अगर आचार्य या औषधि विभाग का बुजुर्ग बना दिया जाए तो मैं सोचूंगा। वैसे भी तुम्हारे दिव्य गुरुकुल में है ही क्या। ऐसा कहकर अभिमान मंच से उतरकर नीचे आ गया। पर आचार्य अभी भी अभिमान को कुछ भी नहीं कह पाया और ना ही उसकी बातों का खंडन कर पाया। उसके दिमाग में अग्निकुल के लोग किसी ऐसे दानव की तरह लग रहे थे जिनकी प्रतिभाएं सामान्य इंसान के सीमा के उस पार थी। उसने पहले चरण के मुकाबले से अब तक के सभी मुकाबलों को काफी नजदीक से देख था और वो ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि अग्निकुल का कुत्ता भी प्रतिभावान है, क्योंकि शेरा ने सारणी रचना में अपनी प्रतिभा सभी को दिखाई थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या अग्निकुल इतनी सारी प्रतिभा होने के बावजूद भी कोई कमजोर कुल हो सकता है। ऊपर से उनके पास अब एक देवता स्तर की साधक भी है। ऐसे कुल से कौन पंगा लेगा। फिर आचार्य का मुंह बिगड़ गया और फिर बोला, पर लगता है अब दिव्य गुरुकुल पीछे हट भी गया तो भी अग्निकुल भविष्य में दिव्य गुरुकुल के बुरे बर्ताव का प्रतिशोध जरूर निकलेगा। इसी उधेड़ बन में आचार्य मंच पर ऐसे ही खड़ा रह गया। कुछ ही देर में बाकी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी गोलियां अपनी तश्तरी में रख दी और सिर झुकाकर वहां से चले गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही हार मान ली थी, क्योंकि उनमें से किसी की भी शुद्धता 80% के ऊपर नहीं जा पाई थी। प्रबंधक ने अग्निकुल के अभिमान को विजेता घोषित कर दिया, पर अभिमान ने भी जैसे सबको उम्मीद थी गुरुकुल के आमंत्रण को ठुकरा दिया और बोला, तुम्हारे गुरुकुल की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी प्रतिभा को निखार सके, इसीलिए मुझे जे शिष्य बनाने के सपने देखना बंद कर दो। अभिमान भले ही शौर्य के सामने सहमा सहमा रहता था, पर बाहरी लोगों के सामने वो शौर्य से भी अधिक घमंडी है, ऐसा कहना गलत नहीं था। इस बार दिव्य गुरुकुल ने किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई, पर उन सभी के आंखों में हत्या के इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उनमें से हर एक का मानना था कि अगर ये प्रतिभावान बच्चे उनके गुरुकुल में नहीं आए तो इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इस मुकाबले के बाद दिन की समाप्ति हुई और सभी लोग वापस चले गए। शौर्य को ध्वनि तरंगों के माध्यम से गुप्त कुल के पूर्वजों ने उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर शौर्य थोड़ा चौंका। फिर उनसे मिलने उनके महल की तरफ अपने लोगों के साथ चला गया, पर कुछ आंखें दूर से उन पर अपनी चिल जैसी निगाहें लगाकर देख रही थी। क्यों बुलाया था शौर्य को गुप्त कुल के पूर्वजों ने? कौन है ये अंजने? किसकी चिल जैसी निगाहें शौर्य को देख रही थी? 427 अंजने की संदिग्ध पहचान। गुप्त कुल के महल के अंदर गुप्त कुल के दोनों पूर्वज बैठे हुए थे। उनके सामने शौर्य और उसके साथी बैठकर चाय पानी कर रहे थे। पहले पूर्वज ने शौर्य से कहा, शौर्य, अपने जो समय पर हम दोनों को बचाने के लिए रक्त पुनस्थापन गोली दी उसके लिए मेरा गुप्त कुल आपका सदैव ऋणी रहेगा। इस बात पर शौर्य ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं पूर्वज, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे आपका ऋणी होना चाहिए। अगर आप दोनों नहीं होते तो आज का नजारा कुछ और ही होता। आपने मेरे जब से बाहरी लड़के के लिए अपने रक्त को जलाकर अपना जीवन खतरे में डालने की कोशिश की, इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। शौर्य का ऐसा विनम्र व्यवहार देखकर दोनों बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए शौर्य के बात पर सहमति में सिर हिलाया और बोले, शौर्य, गुप्त कुल अगर किसी से व्यापार से जुड़ जाता है तो ये गुप्त कुल का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है कि वो कभी भी उस संगठन का साथ नहीं छोड़ता। ये सुनकर शौर्य को भी काफी अच्छा लगा। तभी दूसरे बुजुर्ग ने बात को बदलते हुए कहा, वैसे शौर्य, हमने सुना है कि तुम्हारे पास हमारे कुल के दिव्य अस्त्र के जैसा ही एक अस्त्र है, क्या ये सच है? ये सुनकर शौर्य ने ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया और सीधा हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, मेरे पास भी वैसा ही एक शस्त्र है तो सही, पर इसकी रचना थोड़ी अलग है। मुझे पता नहीं आपका दिव्य अस्त्र कितना शक्तिशाली है, पर मेरा दिव्य अस्त्र एक साधारण सम्राट स्तर के योद्धा जितनी शक्ति को उत्सर्जित कर सकता है उससे अधिक नहीं।
साथ ही ये एक विशिष्ट रसायन विज्ञान से चलता है, इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, फिर शौर्य को थोड़ा गंभीर होकर बोले, तो क्या तुम भी दूसरे लोक के लोगों को जानते हो? इनका ये सवाल सुनकर पहले तो शौर्य थोड़ा चकित हुआ, फिर उसने ना में सिर हिलाया और बोला, ये पूर्ण सत्य नहीं है, पर भविष्य में उचित समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको दूसरे लोक से संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, पर आपको दूसरे लोक से संबंधित और भी अधिक वस्तुएं संगम साम्राज्य मिल सकती है। ये सुनकर दोनों बुजुर्गों ने शौर्य की इस गोपनीयता का सम्मान किया और फिर दानाराम की ओर देखकर शौर्य से बोले, हमें ये भी पता चला कि इस गधे के बच्चे की वजह से तुम्हें अपमानित होना पड़ा था, पर इसके बदले मैं तुम्हें खुद उस लाल चांद पर जाने का मार्ग बताता हूँ। तभी शौर्य ने ना में हाथ हिलाया और बोला, बुजुर्ग, आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपके कुल की तरफ से हिस्सा नहीं लिया है, और वैसे भी आपका दिव्य शस्त्र मैं किसी भी अवस्था में कल के मुकाबले में अपने लिए प्राप्त करके आपको वापस कर दूंगा। और रही बात चांद पर जाने के मार्ग की, तो मेरे पास दोनों रास्तों की जानकारी है, एक दिव्य गुरुकुल में है और दूसरा पवित्र गुरुकुल में है। शौर्य की बात सुनकर दोनों बुजुर्ग हैरान हो गए थे। शौर्य का इतना ज्यादा आत्मविश्वास देखकर दोनों अपनी आंख बंद करना भूल गए थे। फिर दोनों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। दूसरे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सच में काफी प्रतिभाशाली है, इसी वजह से ये जाहिर है कि बाकी की उच्च प्रतिभाएं आपकी तरफ आकर्षक होगी ही। हमारे इस गधे ने आपको सिर्फ एक बच्चा समझा था, पर आप तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गए। जाहिर है आप इसीलिए तुरंत मुकाबले से पीछे हट गए थे। ये सुनकर शौर्य और उसके साथियों ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। इधर शौर्य की बातें दोनों बुजुर्गों के साथ चल ही रही थी, पर इधर शेरा चेहरे पर सख्त भाव लिए अंजने को घूर रहा था। उसके सामने बैठा अंजने, जिसका गठीला बदन था और दोनों हाथों से वो वहां रखे आध्यात्मिक फलों को चबा चबा कर खाए जा रहा था। आखिर में थोड़ा चिढ़ते हुए शेरा ने कहा, तो आप आ ही गए अंत में। मुझे लगा कि आप अपनी ना से दांव द्वार खुलने पर ही बाहर आएंगे। ये सुनकर अंजने खाते खाते रुका और फिर शेरा को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, अब मेरे परम मित्र का वारिस आ चुका है, तो मैं कैसे पीछे रह जाता। वैसे भी इस वारिस को भी अपना मित्र बनाना है। ये सुनकर शेरा थोड़ा सा हंसा और बोला, मुझे लगता है ये असंभव है। कभी अपने आराध्य और उसके भक्त को मित्र बनते हुए देखा है? वो आपकी पूजा तन मन धन से करता है, अगर उसे आपकी सच्चाई पता चली तो वो आपके चरणों में गिर जाएगा, पर आपको मित्र बनाने की हिम्मत कतई नहीं करेगा। ये सुनकर अंजने थोड़ा रुक गया और उसने चेहरे पर अपनी मासूम मुस्कुराहट बनाए रखते हुए कहा, ये थोड़ी चिंता की बात है, अब मेरे प्रभु ही मेरी इस समस्या को पार कर देंगे। तभी शेरा बोला, आपको पता है, अगर आज आपने दिव्य गुरुकुल का न्योता ठुकराया नहीं होता तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती। इस पर अंजने ने अनजान बनते हुए कहा, क्या ये दिव्य गुरुकुल इतना महान बन गया कि अब वो मुझे अपना शिष्ट देगा? अगर उन्होंने कुछ किया तो उनकी लंका लग दूंगा। ये सुनकर शेरा एकदम से आंखें बड़ी करके अंजने को देखने लगा। फिर उसने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, आपका कोई जवाब नहीं, पर एक बात है, आपका ये भक्त आपसे भी ज्यादा सनकी है, और इसके साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। ये मुझे कभी भी कुत्ता होने पर भी अपना दास नहीं समझता, वो मुझे बंधु मानता है। तभी शौर्य के यहाँ से शौर्य की खूनी आभा निकलते हुए महसूस हुई और शौर्य ने मुठ्ठियां कसते हुए कहा, बुजुर्ग, आप दोनों का इस चेतावन के लिए धन्यवाद, पर आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं शौर्य हूँ, शौर्य जिसने कभी हार कैसी होती है ये देखी नहीं, और डर का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। अगर कोई मुझे झुकाने के सपने देखता है तो मैं उसे तोड़ मरोड़ कर रख देता हूँ। फिर शौर्य ने खुद की आभा को संतुलित किया और बोला, रही बात मकर साम्राज्य और दिव्य गुरुकुल की, तो मैं उन्हें उखाड़ कर फेंक दूंगा अगर उन्होंने मेरे प्रतिद्वंद में बीच में खलहल डालने की कोशिश की तो। ये सुनकर दोनों बुजुर्ग सहम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक महारथी स्तर का योद्धा इतनी अधिक शक्तिशाली आभा कैसे प्रकट कर पा रहा है, पर उन्हें शौर्य का ये आत्मविश्वास और अधिक अच्छा लगा। उसके बाद कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद शौर्य निकलने लगा तो दूसरे बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी से एक वस्तु निकाली और शौर्य के हाथ में रख दी और बोले, शौर्य, ये पहचान मुद्रा पवित्र गुरुकुल की है जो उत्तरी विभाग में बसा है। जब तुम इसे लेकर वहां जाओगे तो कुल प्रमुख तुम्हें खुद गुरुकुल के अंदर प्रवेश दे देंगे और फिर तुम अपना नया मार्गक्रमण शुरू कर पाओगे। शौर्य हंसकर उस परिचय मुद्रा को ले लिया और वहां से अपने साथियों के साथ निकल गया। आज शौर्य और उसके कुल के लोगों को नया निवास स्थान दे दिया था। यहाँ आते ही शौर्य ने सबसे पहले आरंभ को देख और बोला, हाँ तो आरंभ चंद्रन, क्या आप सच में मेरे कुल में सम्मिलित होने के लिए तैयार है? शौर्य को ऐसे सीधे मुद्दे की बात करते हुए सुनकर आरंभ ने गंभीर होकर कहा, हाँ, क्योंकि मुझे मेरे कुल से हलाल दिया गया है और मेरे पास कहीं और जाने की कोई जगह नहीं है। तभी शेरा ने उसे टोकते हुए पूछा, पर यार, अपन को ये नहीं समझ आया कि तुम अपने ही कुल में क्यों आना चाहते हो? क्योंकि तुमने यहाँ आने के बाद ये तो समझ ही लिया होगा कि हमारी स्थिति कितनी नाजुक वाली है। अगर ऐसे में तू भी हमारे साथ जुड़ जाता है तो जाहिर है कि तू भी हमारे शत्रुओं का दुश्मन बन जाएगा। इस बात पर आरंभ मुस्कुराया और बोला, अगर सत्य कहूं तो मुझे भी पता नहीं क्यों, पर मेरी अंतरात्मा मुझे शौर्य से जुड़ने के लिए कह रही थी।
इसीलिए मैंने ये निर्णय ले लिया। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा अच्छा तो लगा, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ उसके अग्निकुल से जुड़ने पर हामी भर दी। फिर उसका ध्यान अंजने पर गया, जो भोलेपन से शौर्य को ही देख रहा था। शौर्य ने सबसे पहले सिस्टम से उसकी जांच करने की कोशिश की। सिस्टम, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। इस पर सिस्टम ने अंजने को स्कैन किया और फिर अचानक उसकी आवाज आनी बंद हो गई। वहीं अंजने हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद अंत में सिस्टम बोली, होस्ट, इस व्यक्ति को जांचना मेरे क्षमता के बाहर है, मुझे क्षमा करे। ये सुनकर शौर्य एकदम से झटका खा गया। उसकी आंखें बड़ी होकर अंजने को देखने लगी, लेकिन उसका दिमाग हैरान परेशान होकर चिल्ला चिल्ला कर हैरानी जता रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये देवता है या कुछ और? ये ऐसा क्या है जिसे सिस्टम भी पहचान नहीं पा रही? इधर सिस्टम थर थर कांप रही थी, क्योंकि उसे अंजने की पहचान पता चल चुकी थी, पर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। इसका कारण आसान था, क्योंकि उसके कानों पर अंतर्ध्वनि सुनाई दी और उसे स्पष्ट रूप से उसकी पहचान ना बताने के लिए कहा गया था। शौर्य ने फिर अंजने को एक फीकी मुस्कान दी और कुछ नहीं पूछा और बोला, आपका स्वागत है अंजने, हमारे इस अग्निकुल में। इस वक्त हमारे कुल पर संकट आया हुआ है। अगर फिर भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका खुले हाथों से मैं शौर्य अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूँ। ये सुनकर अंजने ने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वहीं शेरा के हाव भाव लगातार बदल रहे थे। अगले दिन का मुकाबला सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला था। ये निशस्त्र युद्धकला की प्रतिभा जांचने के लिए होने वाला था, और इस बार शौर्य ने सभी को देखते हुए कहा, कल के मुकाबले में मैं और सम्राट हिस्सा लेंगे, बाकी लोग इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सुनकर कई लोगों का मुंह उतर गया, पर शौर्य के आगे जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वहीं अभिनव, सम्राट, समर्थ, प्रारंभ और अंजने इस बात से सहमत थे, पर लड़कियों में से कोई भी इस बात से सहमत नहीं था। उनकी भी इच्छा थी कि वो लोग भी इस मुकाबले में हिस्सा ले, पर शौर्य ने उनका पूरा मूड खराब कर दिया। दूसरे दिन सभी लोग मुकाबले के निश्चित जगह पर पहुंच गए। जब अग्निकुल के लोग यहां पहुंचे तो हर कोई उन्हें घृणा की नजरों से देख रहा था, क्योंकि अब तक पूरे परिसर नहीं बल्कि पूरे मकर साम्राज्य में अग्निकुल के घमंडी लोगों की बात फैल चुकी थी। साथ ही उन्होंने किस तरह दिव्य गुरुकुल को समय समय पर अपमानित किया, ये भी चर्चा का विषय बन चुका था। आज के इस मुकाबले में कुछ और नए कुल पहुंच चुके थे, और कुछ नए चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। मुकाबले के प्रतिभागियों की संख्या आज बहुत अधिक थी। ये लगभग 1000 से अधिक थी, और इसी वजह से आज का मुकाबला तरते मंच पर रखा गया था। इस मंच पर 1000 लोगों के खड़े रहने की जगह थी, और इस मंच के चारों ओर पानी भरा हुआ था। इस मुकाबले में पहले चरण में एकदम आसान काम करना था, और वो था अपने प्रतिद्वंदी को आसपास फैले पानी में फेंकना था, और इसके लिए मंच पूरी तरह से उड़ान रोधक बना दिया गया था। अगर कोई यहां उड़ने की कोशिश करता था तो उसे ये उड़ान रोधक सारणी रोक देती थी, जिस वजह से यहां सबके पास बाहुबल और अपनी शक्तियां थी, पर किसी के भी पास उड़ने की क्षमता नहीं थी। ये पूरा मुकाबला 2 चरणों में होने वाला था। पहले चरण में सिर्फ शेष 16 खिलाड़ियों को चुना जाने वाला था, और फिर 16 लोगों के बीच अगले चरण का मुकाबला होने वाला था। शौर्य और सम्राट मंच पर पहुंच गए, और उनके साथ ही बाकी स्पर्धक भी यहां पहुंच गए। लेकिन शौर्य और सम्राट ने गौर किया कि अधिकतर प्रतिभागियों की नजरें खूनी इरादों के साथ उन्हें ही घूर रही थी। शौर्य और सम्राट ने ये देखा तो उनके हाथ में खुजली होने लगी और उनकी भी खूनी आभा बाहर निकल आई। तभी एक हवा में तैरते हुए पत्थर पर बैठा लड़का सबके सामने आया। उसके शरीर से भयानक शक्तियों का दबाव निकल रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो निशस्त्र विद्या का निपुण योद्धा है। उसने अपने ऊपरी शरीर को ढकने के लिए सिर्फ हल्का पतला वस्त्र ओढ़ रखा था, जिस वजह से उसके सुडौल मांसपेशियां सभी को दिखाई दे रही थी। शेरा ने उसे देखा तो तुरंत बोला, आइला, ये तो समरलोक का सल्लू है। तभी शौर्य ने उसे ऐसे सिर्फ धोती पर आते देखा तो उसे भी चूल मची, और उसने अपने ऊपर के वस्त्र हटा दिए और वो भी सिर्फ धोती के साथ खड़ा हो गया। जैसे ही शौर्य ने कपड़े उतारे, वहां मौजूद महिला वर्ग का विशेषतः मन डोल गया। शौर्य के ऐसा करने के बाद सम्राट ने भी कपड़े उतार दिए। इन दोनों प्रतिभागियों को ऐसा करते देखकर वहां पत्थर पर बैठा लड़का थोड़ा नाखुश हो गया, पर आज के मुकाबले का प्रबंधक होने की वजह से उसने ज्यादा कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और गहरी आवाज में मुकाबले की सूचना देने लगा। देवियों और सज्जनों, मैं तनय पुजारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। आज यहाँ प्रतिभागियों को अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ उठाकर पानी में फेंक देना है। जो प्रतिभागी पानी में गिर जाएगा वो इस मुकाबले से बाहर हो जाएगा। याद रहे कि इस चरण में आप सिर्फ अपने बाहुबल का प्रयोग करेंगे। आपको तत्व ऊर्जा और अन्य सिद्धियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। आप अपनी निशस्त्र विद्या उपयोग कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप किसी की भी हत्या नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो उसे और उसके कुल को मुकाबले से बाहर किया जाएगा। ये सुनकर सभी की आंखें चौंक गई, खासकर उन लोगों की जो शौर्य को मारने की मंशा लिए इस मुकाबले में आए थे।
इनमें से महाबली गुरुकुल के शिष्य शौर्य के ऊपर सर्वाधिक खार खाए बैठे थे। उन सभी को बार बार ये लगता था कि उनके साथी अंगद के मृत्यु के पीछे कहीं ना कहीं शौर्य ही है, पर उनके पास ना ही कोई साक्ष्य थी ना ही कोई सबूत। सूचना पूर्ण होते तनय ने अपने हाथ का बड़ा सा घंटा उठाया और बजा दिया। इसके साथ ही मुकाबला शुरू हो गया। मुकाबला शुरू होते ही सभी खिलाड़ियों ने अपने आसपास के प्रतिभागियों को पानी में धकेलना शुरू कर दिया, पर कुछ लोग फिर भी अपनी जगह से नहीं हिले। इन लोगों में शौर्य और सम्राट शामिल थे। उन्होंने अपना एक भी कदम नहीं हिलाया। कई योद्धा एक के बाद एक आए और उन्हें जमीन से हिलाकर चले गए, पर कोई भी उन दोनों को जमीन से हिला नहीं पाया। ये देखकर दर्शकों में बैठा अंजने तालियां बजाते हुए बोला, वाह मित्र वाह, तुमने तो अति उत्तम दांव का प्रयोग किया है। क्या होने वाला है इस पागलपन भरे मुकाबले में? क्या शौर्य और सम्राट को बाकी प्रतिद्वंदी बाहर फेंक पाएंगे? कौन सी मुसीबत उस मुकाबले के खत्म होते ही कर रही है शौर्य और उसके कुल का इंतजार?